नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी तारीख में नए सूबों की बहस एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई है। आज इक़्तिदार की गलियों और फैसला साज हलकों में ये सवालात गूंज रहे हैं कि क्या 25 करोड़ की आबादी वाले मुल्क को महज 4 सूबों के जरिए ही चलाना मुमकिन है। नाज़रीन, ये सिर्फ एक सियासी नारा नहीं बल्कि एक इंतजामी जरूरत भी बन चुकी है। पाकिस्तान की सियासी एलीट, जो आप कह लें कि पिछली 7-8 दहाइयों से स्याह सफेद की मालिक है, हमेशा से ही सूबों की तकसीम की मुखालफत में रही है। लेकिन तल्ख हकीकत ये है कि गवर्नेंस का निजाम हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ता जा रहा है। आज राजनपुर की किसी गली की मंजूरी लाहौर से होती है और रोहड़ी की गलियों का इख्तियार कराची के सेक्रेटेरिएट में कैद है। सवाल यह है कि जब इंतजामिया के नाम पर इजला तकसीम हो सकते हैं तो सूबे क्यों नहीं तकसीम हो सकते। तारीखी तौर पर देखें तो 1970 में 1 यूनिट के खात्मे के बाद हमें मौजूदा 4 सूबे मिले थे, लेकिन तब की आबादी और आज की आबादी में जमीन आसमान का फर्क है। 2023 की मर्दमशुमारी के मुताबिक सिर्फ पंजाब की आबादी 12 करोड़ 70 लाख से तजावुज कर चुकी है। अगर पंजाब एक अलग मुल्क होता तो ये दुनिया का 12वां बड़ा मुल्क होना था। जब इतनी बड़ी आबादी का कंट्रोल सिर्फ एक शहर यानी कि लाहौर के पास होगा तो दूर दराज के इलाकों में एहसासे महरूमी पैदा होना एक फितरी अमल है। नाज़रीन, आज भी हम इस ढांचे और फ्रेमवर्क पर अपना मुल्क चला रहे हैं जो अंग्रेज दौर में महज टैक्स इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था। ये निज़ाम अवाम की खिदमत के लिए नहीं था बल्कि कंट्रोल के लिए था। इसी नौआबादियाती माइंडसेट की वजह से इक़्तिदार का जो इर्तकाज़ था वो चंद शहरों तक महदूद होकर रह गया। लेकिन क्या सूबों की तकसीम वाकई ही कोई इतना बड़ा मसला है या असल खौफ सियासी खानदानों की विरासत छिन जाने का है? पाकिस्तान के लिए ये तजर्बा एक मशले राह बन सकता है, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि पाकिस्तान इस वक्त 80,000 अरब रुपए से जायद के कर्जे तले दबा हुआ है। माहिरीन के मुताबिक एक नया सूबा बनाने का मतलब है कि कम अज कम 500 अरब रुपए का फौरी इब्तदाई खर्चा। तो सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या हमारा मौजूदा दिवालियापन की नहज पर खड़ा मुआशी ढांचा इन अखराजात का बोझ उठा सकेगा?